नमस्कार दोस्तों। रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं और डेली के डेली जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, अगर डेली आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आने वाला जो एग्जाम है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम पहले ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है? 1000 है। कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1331 हो जाएगी। अब देखिए, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन को आपको करना है तो इसकी हम दो मेथड आपको बताने वाले हैं। पहली मेथड क्या है? देखिए, पहली मेथड है कि देखिए, पहली जनसंख्या कितनी थी? 1000 थी। अब कितनी हो गई? 1331 हो गई। ठीक है, 1000 थी, अब कितनी हो गई? 1331 हो गई। तो अगर आप देखेंगे 1331 हो गई तो ओवरऑल कितने की बढ़ोतरी हुई? 331 की हुई। कितने की बढ़ोतरी हुई? तो 331 जनसंख्या की बढ़ोतरी होगी। पहले 1000 थी, अब 1331 हो गई। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 331 की बढ़ोतरी हो रही है। किस पर हो रही है? तो 1000 पर हो रही है। तो 1000 को हम नीचे करेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा? 33.1% आएगा। कितना आएगा? 33.1%। इतने परसेंट की हमारी बढ़ोतरी होने वाली है। अब देखिए, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? तो क्वेश्चन में बोला है 10% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए, 10% की वृद्धि हो रही है, तो अगर इसको एक्चुअल में अगर हम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। देखिए क्या होता है सक्सेसिव मेथड? ये होता है 10 + 10 करेंगे, a + b प्लस a मल्टीप्लाई b, मतलब 10 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 10 करेंगे अपॉन 100 कर देंगे। तो ये 2 साल का निकल जाएगा। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा? 2 साल का हमारा 21% आ जाएगा। कितना आएगा? 21% आ जाएगा। ठीक है, अब हमको 21% और फिर किसमें निकालना पड़ेगा? तो ये हमको 21% और इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा किसको? 1 साल का और निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए, अब 21% और 10%, तो 21% प्लस क्या करेंगे? 10% करेंगे, और प्लस करेंगे 21 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? हम 10 कर देंगे, और परसेंटेज के लिए अपॉन 100 कर देंगे। तो ये ओवरऑल हमारा कितना हो जाएगा? 31 तक 21 10 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ये प्लस होगा, और ये 21 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, और नीचे 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो कितना हो जाएगा? 2.1। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? 31 2 कितना होगा? 33.1%। मतलब कितने साल का होगा? 3 साल का होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना आपको हमने निकाल के बता दिया। अगर आपको सिर्फ डायरेक्ट इसको देखिए कैलकुलेशन करना है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए, अगर आपको इसको डायरेक्ट पता करना है कि कितने साल का होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल हमारा कितना आ गया? 33.1%। तो ये 33.1% क्या दिया है? इसको 10 से भाग देंगे तो लगभग कितने साल का जाएगा? 3 ईयर जाने वाला है। तो इस प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका कितना आंसर आएगा? 3 साल आपका आने वाला है। अब देखिए, इसकी सेकंड मेथड हम आपको बताते हैं। अगर आपको ये एक मेथड हो गई, दूसरी मेथड बताते हैं। देखिए, दूसरी मेथड अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसको किस प्रकार से करेंगे? इसको कभी भी क्वेश्चन अगर आता है, देखिए 10% बराबर कितना होता है? तो 10% बराबर आपसे बनता होगा, 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए, 10% बराबर कितना होता है? तो 10% बराबर हमारा होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है, जिसमें से बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 10 पर 1 की बढ़ोतरी, मतलब कोई संख्या क्या हो रही है? 10 से कितनी हो रही है? 11 हो रही है। फिर 10 से क्या हो रहा है? 11 हो रहा है। फिर आप देखिए 10 से क्या हो रहा है? 11, क्योंकि हमको ले आना कितना है? तो अगर आप देखेंगे तो नीचे हमको लाना है 1000, इधर लाना है 1331, मतलब कितनी बार लाना पड़ेगा? 1331। ठीक है, 1331 लाना पड़ेगा। देखिए, 10 का हम 3 बार करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ईयर कितना हो जाएगा? ईयर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 बार लिया। कितनी बार लिया? 3 बार लिया। तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मतलब 3 साल में होने वाला है। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए दिया है कितना जनसंख्या हो रही है? 1000 से 1331 हो रही है, 1331 हो रही है। तब देखिए 10 का क्या दिया हुआ है? ये 10 का क्यूब दिया है और 11 का क्यूब दिया है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये कितने साल का होगा? क्यूब दिया है, तो मतलब ये 3 साल का होने वाला है। ठीक है, अब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 8,47,000 है, तो 2 वर्ष में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं आसान तरीके से किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। देखिए, पहले क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि हो रही है, और 2 साल के बाद पूछा है। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर 2 साल का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करिए? अब सक्सेसिव मेथड लगाइए। सक्सेसिव मेथड का फार्मूला होता है a + b प्लस a मल्टीप्लाई b करिए, अपॉन क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। ये आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर देखिए a बराबर क्या दिया है? तो a बराबर 20% दिया हुआ था। हम सबसे पहले रखेंगे 20 प्लस b बराबर भी हमारा क्या होगा? कि दूसरे साल भी हमारा 20 रहेगा। प्लस करिए 20 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? हम 20 करेंगे, और परसेंटेज के लिए अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमको याद है, हालांकि आपको निकालने का हम बता रहे हैं। तो 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ए प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो 400 में 2 जीरो कट जाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 44% आपका आने वाला है।
कितने परसेंट आएगा, तो 44% जनसंख्या बढ़ने वाली है। तो हमने आपको क्या बताया, पहले कभी क्वेश्चन हमने बताया है कि कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अब कितनी बढ़ रही है, 44% बढ़ रही है। तो अब ओवरऑल अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 144% होगा कि नहीं होगा। अगर आप 144% करेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर आप क्या करेंगे कि जनसंख्या का देखिए, वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, तो अगर आपका इसका 44% निकालेंगे तो फिर आपको 8,47,000 में जितना 44% आएगा तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर एक बार में ही करना है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। चलिए इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, तो ये जनसंख्या 8,47,000, ठीक है, 47,000 है। इसका हम डायरेक्ट निकाल देते हैं कितना, 144% हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा कितना, देखिए अब हमारा ये आ जाएगा 7 चौक 28, तो लास्ट में 8 आएगा। एक ही क्वेश्चन है, कौन सा है, देखिए एक ही आंसर में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आने वाला, देखिए 70 दिया है ना, तो 70 से एक जीरो बचेगा, तो 4 से जीरो कितनी बार जाएगा, तो 8 वाला आएगा, है ना। तो लास्ट में जीरो आएगा क्योंकि एक जीरो बचा है, तो लास्ट 7 चौक 28, तो 80 वाला आएगा। कौन सा वाला आएगा, ए वाला आएगा। तो पूरा अगर गुणा करेंगे तो 121 कितना आएगा, 121 96 80 आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। अगर आपको करना है तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, रेशियो मेथड भी इसमें आप लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करिए, इसका डायरेक्ट निकाल लीजिए 2 साल का क्या होता है सक्सेसिव मेथड से, और फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक गाँव की कुल जनसंख्या 4,000 है। पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः क्या हो रहा है, 10% और 20% की वृद्धि हो रही है, जिससे गाँव की जनसंख्या क्या हो जा रही है, 4500। देखिए पहले गाँव की जनसंख्या कितनी थी, जनसंख्या थी 4,000। अब जब पुरुषों में उसमें बढ़ोतरी हुई तो कितनी जनसंख्या हो गई, अब 4500 जनसंख्या हो गई। जिसमें से अगर हम मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो क्या हुआ, मेल में अगर 10% की बढ़ोतरी हुई तो फीमेल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 20% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन इसको हम सबसे आसान और सबसे बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको हम कराना चाहते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे तो 10% दोनों में है ना, कॉमन क्या अगर देखें तो मेल भी 10% है, फीमेल भी 10% है। तो अगर हम 10% सोचेंगे, अगर दोनों में 10% है, मतलब मेल और फीमेल दोनों 10% में है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि मेल और प्लस फीमेल क्या है, 10% दोनों है। तो 10% हम निकाल लेते हैं, तो 4,000 का क्या करेंगे, 4,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना आएगा, 10% के लिए 10 और परसेंटेज के लिए अपॉन 100 कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 400 आएगा। मतलब 400 कौन होने वाले हैं, 400 मेल और फीमेल दोनों होने वाले हैं, होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कितना हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है 500 की, मतलब 4,000 था अब 500 की, मतलब बढ़ कितना रहा है, 500 बढ़ रहा है। जबकि 400 क्या है, मेल और फीमेल दोनों हैं, बचे कितने, 100 बचे। और किसके कारण बच रहे हैं, जो फीमेल का 10% बचा हुआ था। तो 10% बराबर हम क्या कर सकते हैं, 10% बराबर कर सकते हैं, 10% बराबर क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो इस प्रकार 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक जीरो इधर बढ़ाएंगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। अब 1,000 हमारा क्या आएगा, आप बताइए। 1,000 क्योंकि हमने फीमेल लिया था, तो फीमेल कितनी आ जाएगी, फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल हमारी आ गई कितनी, 1,000 हमारी फीमेल आ गई। अब मेल की बात करें, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पहले टोटल 400 लोग थे। 400 में से अगर 1,000 मेल है और 1,000 फीमेल है, तो 3,000 क्या हो जाएगी, 3,000 हो जाएगा आपका मेल। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3,000। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी के 16/1/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार का, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बा छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे में कितनी जनसंख्या थी। अब देखिए क्या हुआ, 5% लोग मर गए और 8% घबराकर बाहर भाग गए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कस्बे की कितनी जनसंख्या बची हुई है। इसको देखिए हम 2 तरीके से आपको बताएंगे, एक रेशियो मेथड भी बताएंगे और इसका डायरेक्ट भी हम करने को आपको बताने वाले हैं। तो देखिए अगर पहली मेथड हम आपको बताते हैं कि अगर देखिए इसको सक्सेसिव मेथड से करें तो पहले देखिए -5 मतलब पहले 5% गायब हुआ, फिर कितने परसेंट गायब हो गए, -8%, क्योंकि हट रहे वहाँ से ना, गाँव से क्या हो रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए सक्सेसिव मेथड क्या कहलाता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या करेंगे, देखिए इसका होता है, देखिए सबसे पहले -5 करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 8 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए ये 100 नीचे जाएगा, तो 8 पंचे कितना होता है 40, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल, 0.4, 8 5 13 में अगर 0.4 जाएगा तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, 12 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए माइनस में आएगा तो माइनस का मतलब ये है कि क्या हो रहा है, इतनी इतनी संख्या क्या हो रही है, घट रही है।
मतलब ये माइनस में इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये घट रहा है ना। कितने परसेंट की जनसंख्या कमी आ गई? 12.6% की कमी आ गई। अब देखिए, हमने आपको बताया कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब उसमें से अगर 12.6% क्या हो गए, 6% गायब हो गई, मतलब या तो ख़त्म हो गए या तो गाँव छोड़ के चले गए। तो अब बचा कितना? तो अगर बचने की हम बात करेंगे तो अब बचेगा आपका कितना? 87। कितना बचेगा? देखिए 12 घटेगा तो 88 आएगा, लेकिन 87 पॉइंट कितना बचेगा? 4% बचेगा। कितना बचेगा? 87.4% आपका बचने वाला है। ठीक है। अब देखिए, हम कुल जनसंख्या अगर इतनी है तो शुरुआत में कितनी थी, है ना। तो देखिए अब बची कितनी जनसंख्या? 87.4% जनसंख्या बची हुई है। कितनी बची हुई है? 87.4% बची हुई, जबकि एक्चुअल बोल रहा है 88,274 बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 87.4% बराबर ही हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे क्या? ये हमारी है 88,000, कितनी जनसंख्या? 88,000, ये 274 तो 200 हम 74 कर देंगे। ठीक है। अब हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम 1% बराबर क्या करेंगे? 1% बराबर, तो नीचे हमारा चला जाएगा तो 88, ये 274 बचेगा हमारा, और नीचे हमारा चला जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा? 87.4 हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इतना तो हमारा हो जाएगा, लेकिन अब देखिए इसको हमको 100% चाहिए थे, तो एक स्टेप बढ़ाइए, या तो हम डायरेक्ट यहीं पर क्या कर देते हैं, इसको 100% कर देंगे, तो इधर 100 का मल्टीप्लाई तो उधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ये हमारा 100%, तो यहाँ पर भी हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा 100% बराबर कितना आ जाएगा? तो अगर 100% की हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा ओवरऑल? हम आपको आंसर बता देते हैं, आपका आएगा, इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो ये 10, ये आपका आ जाएगा कितना? 1,01,000। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए टोटल कितने की कमी हो रही है, तो 12.6% की हुई, तो ओवरऑल 100% होता है, जिनमें से अगर 12.6% कमी हुई तो बचा कितना? 87.4%। ठीक है। तो वर्तमान में अगर 100% होगा, वर्तमान में अगर 87.4% है तो 100% रहा होगा पहले, है ना। इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब चलिए इसकी हम दूसरी मेथड आपको बताने वाले हैं। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको करना है रेशियो मेथड से, किस प्रकार से करेंगे। अब रेशियो मेथड का देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है रेशियो मेथड करने का। सबसे पहले आपको रेशियो बनना चाहिए। तो 5% बराबर क्या होता है? 5% बराबर आपका पता होगा 1/20 होता है। फिर 8% दिया हुआ है, तो 8% बराबर क्या होता है? तो 8% बराबर होता है 2 बटे कितना होता है? 2/25 होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब देखिए 1/20 मतलब 20 पर 1 की कमी हुई, मतलब अगर टोटल जनसंख्या क्या टोटल नीचे रहता है, तो अगर टोटल 20 रहा होगा तो 20 पर 1 की कमी हुई, तो मतलब पहले जनसंख्या 20 थी, तो अब कितनी हुई होगी? 19 हुई होगी, है ना। इसी प्रकार देखिए 8% बराबर कितना होता है? 2/25, मतलब पहले 25 रही होगी तब 2 घट गई, तो मतलब कितना होगा? पहले 25 रही होगी, 25 पर 2 का घट गई तो कितने हो गई? 23 हो गई। अब इसका हम गुणा कर देंगे। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50, मतलब ये 500 हो जाएगा। अब 19 में अगर 23 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? इसका गुणा करके बताइए। तो ये आएगा 437। कितना आएगा? 437। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। देखिए ये बाद की जनसंख्या पहले 500 थी, अब 437 है। तो दिया है एक्चुअल में कितना? ये 88,000 कितना दिया हुआ है? 274 दिया हुआ है, तो ये 274 कर दीजिए। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 437 का कितना गुना है तो हम आपको बता देते हैं, डायरेक्ट आप करिए। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर सुधार लीजिए, कितना दिया है? 274। ठीक है। लिखा नहीं था, 274 होगा। तो कितना दिया है? ये आपका कितने गुना दिया है? तो ये आपका 202 गुना दिया है। कितना गुना दिया है? तो अगर आप देखेंगे तो ये 202 गुना दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें अगर हम 500 में अगर हम 200 को 2 का गुणा करेंगे, तो गुणा करके देखिए 202 का गुणा करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर यही वाला आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वाला आप गुणा करके देख लीजिए। तो ये आपका रेशियो मेथड हो गया। आपको अगर ये अच्छा लगता है तो ये वाला करिए, और ये वाला अगर आपको अच्छा लगता है तो ये वाला कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई? 22,500 हो गई। तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो देखिए अगर इसकी वृद्धि प्रतिशत हमको निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी? 18,000 थी। अब बढ़ के कितनी हो गई? तब हो गई 22,500। 22,500। एक्चुअल में देखा जाए तो बढ़ी कितनी जनसंख्या? देखिए 18,000 थी, 2,000 इधर बढ़ा और 2,500 इधर, तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई? ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितनी जनसंख्या बढ़ी? 4500 जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 4500। तो अगर परसेंटेज निकालना है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, रेट परसेंटेज अगर आपको निकालना है कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो क्या है कितने की वृद्धि हुई? तो 4500 की वृद्धि हुई, 4500 ऊपर रखिए, अपॉन क्या कर दीजिए? किस पर वृद्धि हुई? 18,000 पर वृद्धि हुई, तो 18,000 को नीचे कर दीजिए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करके बताइए कितना जाएगा आंसर। 18 दूना 36 होता है ना। 2 बार कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा। फिर 18 पंचे 90, कितना बचेगा? देखिए 36 होगा और 36 के बाद कितना बचेगा? 9। तो 18 पंचे 90, मतलब कितना हो जाएगा? ये 5, मतलब 25% आपका आंसर आएगा।
कितना आएगा, रेट परसेंट कितना होगा, 25%। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। एक जेई में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, किसमें पूछा गया है, तो अगर आप देखेंगे तो आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत अच्छा है, किसमें आया है, जेई में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है इसी प्रकार से बहुत बेहतरीन। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, 20%, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो गई। पहले 10%, फिर 20% में 25% की कमी हो गई। तो देखिए तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि इसको हम रेशियो मेथड से करेंगे ताकि आपको आसान पड़े। देखिए पहले 10% की क्या हुई, 10% की बढ़ोतरी हुई। 10% बराबर कितना होता है, 1/10 होता है। फिर 20% की बढ़ोतरी हुई, तो 20% बराबर कितना होता है, तो 20% बराबर होता है 1/5, ठीक है। अब देखिए किंतु तीसरे वर्ष 25% की कमी हो गई थी। 25% की क्या होगी, कभी, तो 25% बराबर कितना होगा, 25% बराबर होता है 1/4। अब देखिए बना लीजिए, देखिए पहले 10% वृद्धि हुई, 10% बराबर 1/10 होता है, तो 10 पर 1 की वृद्धि, नीचे क्या होता है टोटल, तो 10 से क्या हो जाएगा 11 होगा। फिर 20% वृद्धि हुई तो 20% बराबर 1/5 होता है, तो 5 पर अगर 1 की वृद्धि हुई तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 25% बराबर होता है 1/4, तो टोटल 4 है, तो 4 में 1 की कमी हो गई, तो पहले 4 था, अब 1 की कमी हो गई तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। 6 त्रिक 18, 18 में अगर 11 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 198, कितना हो जाएगा 198 आएगा। मतलब पहले 200 थी, अब कितना हो गया 198 हो गया, ठीक है। तो अगर इसको हम कट करेंगे रेशियो बनाने के लिए, तो रेशियो अगर कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 से, तो ये आपका 100 बनेगा, ये आपका 99 बनेगा, कितना बनेगा 99। लेकिन देखिए ये 3 साल पहले का है, 3 साल बाद का, लेकिन क्वेश्चन बोला है तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो अब देखिए इसका आंसर आपका बनेगा कितना, 99.100, ये क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। अगर आप लगा देंगे, देखिए दोनों आंसर दिया है, तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आरआरबी जेई में पूछा गया है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 साल पहले का पूछ रहा है, मतलब 3 साल बाद का पूछ रहा है। 3 साल बाद क्या होगा, हुआ कम हुआ, 99 हो गया, और पहले कितना था, 100 था, है ना। आपको आंसर देख के लगाना, नहीं तो आपसे ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 62% शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए हमने आपको बताया हुआ है कि कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब उसमें से शिक्षित कितने हैं, 62%। तो अगर इसको हम 62% घटा देंगे, 62%, तो अब बचेगा कितना, ये बचेगा आपका कितना, 38%। मतलब 38% लोग क्या होने वाले हैं, अशिक्षित होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। जबकि एक्चुअल में अशिक्षित कितना दिया है, तो एक्चुअल में अशिक्षित लोग दिए हैं 24,576। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो 38% बराबर हम क्या करेंगे, 38% बराबर हमारा हो जाएगा, ये कितना होगा 24,500, ये 67 हमको करना पड़ेगा, ठीक है। इतना हमारा आ गया। अब देखिए इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, तो टोटल हमारा 38% आ गया। तो इसको चलिए अब देखते हैं सॉल्व करके। देखिए शिक्षित लोग पूछ रहा है, तो देखिए 38% बराबर इतना, तो 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1% बराबर हमारा होने वाला है 24,567 करेंगे, और नीचे हमारा क्या जाएगा, 38% आपका नीचे चला जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 100% निकालें तो 100% टोटल आ जाएगा, लेकिन हमको टोटल नहीं निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है शिक्षित लोगों का, शिक्षित लोग कितने थे, 62%। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, 62% हम कर देंगे। तो 62% बराबर हो जाएगा आपका 24,567 अपॉन 38 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हम कितना कर देंगे, ये 62% निकालेंगे, ठीक है। तब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से 31 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19 बार। अब ये 19 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 19 से कट करके देख लीजिए। तो 19 से हम आपको डायरेक्ट करके बता कर रहे हैं कितना कटेगा, तो 1293 बार जाएगा आपका। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका 4083 आएगा। 40,000 कितना आएगा, 83, 40,083 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। देखिए आपको इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो आपको आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4% के रेट पर अभी वर्तमान में 12 लाख है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो पहले हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, क्या होता है, ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, यही करेंगे ना। तो 4% है, क्या है 4% के हिसाब से निकाल लीजिए, 4 + 4 हो जाएगा, प्लस
4 × 4, हालांकि हमको याद है पर आपको इतना करना चाहिए। इन सभी चीज़ों को याद कर लेंगे तभी आपकी मैथ में अच्छी पकड़ होने वाली है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो 2 जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आपका आएगा 8.16% निकल के आ जाएगा। अब देखिए वर्तमान में 12 लाख है ना, कितने लाख है, तो वर्तमान में 12 लाख है, तो आगे चल के कितना होगा, तो देखिए वर्तमान 12 लाख है तो 12 लाख का ये हो गया आपका 12 लाख, कितना हुआ 12 लाख, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख है ना, 10 लाख हो जाएगा ना, तो 1 लाख के जीरो पड़ जाएगा। अब इसका हम अगर 8.16% निकालेंगे तो हमको इतनी जनसंख्या बढ़ेगी, तो वो निकाल लेते हैं 8.16% के लिए अपॉन 100 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये 2 जीरो से पूरा कट जाएगा 4 जीरो, कितने हैं 4 जीरो। अब 12 का हम गुणा करेंगे तो 12 से 6 बार 72, 7 कैरी 12 से एक बार 12 7 कितना होता है ये 19 होगा, 1 बचेगा, 12 8 कितना होता है 96, और ये कितना हो जाएगा ये 97। तो आपका कितना आ जाएगा 97 मतलब 97 कितना हो जाएगा ये 92 आपको आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब टोटल हम निकाल लेते हैं। इतने की बढ़ोतरी हो गई, तो पहले कितनी थी 12 लाख थी, तो अब 12 लाख कितना बचेगा, तो 12 लाख आपका टोटल कितना हो जाएगा, तो आपको 12 लाख कितना हो जाएगा, देखिए 12 लाख में अगर हम जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे 97 कितना जोड़ेंगे, तो ये आपका जोड़ेंगे हम 97 92 जोड़ेंगे है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर कितना आने वाला है, आपका आ जाएगा 12 97 92 है ना, 12 97 कहाँ पे दिया देखिए 97 92, ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ना, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। जीरो यहाँ पर बढ़ेगा ना, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 97920, तो इसको बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 12,97,920। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर जो कि कहाँ पर है ए में दिया हुआ है। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अपने आप में आए हुए क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद ही पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर किस प्रकार से होता है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, टोटल जितने भी क्वेश्चन हमने लिए थे सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हमने कर चुके हैं। तो जो अगर सभी क्वेश्चनों को आपको करना है और इस क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहे। और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो एक बार रिपीट करके देखिए, फिर भी न बने तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।